जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज जिन डिवोटी का अनुभव सुना रही हूँ, इनका पहले भी सुना चुकी हूँ। बहुत सुंदर अनुभूतियाँ सुनाई हूँ। थोड़ा सा इनके लाइफ के बारे में बताती हूँ। आज से कुछ साल पहले ले जाती हूँ। ये हैं, इनकी बहन है और इनके पेरेंट्स नहीं हैं। तो रिसेंटली मतलब कुछ सालों के अंदर उनका डेथ हुआ है। तो एक बहुत ट्रॉमेटाइज्ड पीरियड था वो, आप जो भी बोल ले। जब तक हमारे साथ हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, हम उस चीज़ की कितनी कदर करते हैं ये तो नहीं पता, बट व्हेन दे आर नॉट विथ अस तब रियलाइजेशन होता है। तब आपको दुनिया असली एकदम रियल फेसेस दिखने शुरू हो जाते हैं। एंड चाहे कुछ भी हो जाए, इट्स योर पेरेंट्स जो आपको फिर भी प्यार करेंगे। विथ योर इफ़ एंड बट्स, विथ योर फॉल्ट्स, वो आपको फिर भी प्यार करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। एक अफिनिटी, एक बॉन्ड, एक अटैचमेंट होता है जो आपके पेरेंट्स को ही होगा। बाकी बाहरी दुनिया ना, हो सकता है वो इंसान अच्छा हो, पर हर कोई धोखा खाने के बाद और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के कारण दूसरों के साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं करता है। खैर छोड़ी, ये कहाँ पर मैं आ गई, क्या ही बोलने लग गई थी, दूसरी चीज़ में बह गई थी। क्योंकि मैं रेगुलर इनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो बस वही सब थोड़ा बहुत दिमाग में कभी कभी आ जाता है। बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, उनके स्टोरीज़ के बारे में सोचकर कि हाँ ऐसा ऐसा भी होता है। कुछ लोग दुनिया में डेफिनेटली बहुत अच्छे भी मिलते हैं और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो आपकी बातों को साइड कर देंगे और अपनी बातें रखते जाएंगे। खैर, जैसी बाबा की लीला, जैसी बाबा की मर्ज़ी। तो ये जो डिवोटी हैं, पिछले 4 साल से इनकी बहन, बाय द वे इनकी शादी हो गई है और इनकी जो बहन है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही थी और लास्ट ईयर भी 2 बार उन्होंने इंटरव्यू दिया। उनका 1 या 2 मार्क्स से सिलेक्शन रह जा रहा था। 4 साल के इस दौरान उनके मम्मी पापा का डेथ भी हुआ। एंड आई थिंक इससे बड़ा झटका किसी चीज़ का नहीं लग सकता है इंसान को, कि आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स का होना बहुत बहुत बड़ी बात होती है और उनको खोना बहुत अंदर से झकझोर देती है। तो फिर जब ये चीज़ें हो गई ना, इसके बाद जो है उनकी बहन ने ये सब कुछ झेला और वो 4 साल से प्रिपेयर कर रही थी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे चुके हैं या दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको पता है जब जॉब नहीं मिलती है या वो वाला फेज़ होता है ना, उसमें आप अकेले हो जाते हो। दुनिया क्वेश्चन मार्क करने के लिए, सवाल उठाने के लिए खड़ी हो जाती है, पर कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कर लो। ये कहने वाला सिर्फ वो एक इंसान अपने अकेले बच जाता है जो मेहनत कर रहा होता है। तो इनके लिए वो एक नाइटमेयर वाला फेज़ था और कुछ नहीं हो रहा था। तो इनकी जो बड़ी बहन है, जिन्होंने हमारे साथ आज ये अनुभव शेयर किया है, उन्होंने लास्टली क्या किया कि उन्होंने सप्ताह पारायण करना शुरू किया अपनी बहन के लिए। एंड नॉट ओनली दैट, उन्होंने अपनी फेवरेट जो डिश थी उसकी त्याग कर दी। उन्होंने कहा चलो मैं अब अपना ये फेवरेट डिश नहीं खाऊंगी जब तक कि उसकी जॉब नहीं हो जाती है। एंड यकीन मानिए, ये जो त्याग करने वाली बात होती है या सप्ताह पारायण, साई सच्चरित्र जी उन्होंने उठा लिया तो फिर तो बाबा को सुनना ही था, इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं था। और जब आप अपनी कोई फेवरेट चीज़ छोड़ देते हो ना, तो बाबा को बहुत कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बाबा ये चाहते ही नहीं है कि हम दुख में रहे या हम किसी स्कार्सिटी में रहे। तो फिर उसके बाद क्या होना था, इनका सप्ताह पारायण ख़त्म हुआ, इनकी बहन की जॉब हो गई फाइनली। जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए वो इतने 4 सालों से कोशिश कर रही थी, फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया। ये अनुभव कहने को 3-4 मिनट का छोटा सा अनुभव लगता है, पर इस 4 मिनट में मैं आप और हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि वो 4 मिनट में वो 4 साल की जर्नी जो उनकी रही होगी, संघर्ष तो चलिए, मेहनत तो हर कोई करता है और मेहनत में डर भी लगता है और इंसान पॉजिटिव भी रहता है और थोड़ा सा अंदर में डर भी बना रहता है, वो अलग है। लेकिन उसके साथ साथ जो इनके पेरेंट्स का चला जाना था वो एक बहुत बड़ा दुख था, बहुत बड़ा है भी। आई थिंक वो ऐसी चीज़ें हैं जिसे चाहकर भी कोई नहीं भूल सकता, बट बावजूद उसके कोशिश करते रहना, बाबा पर विश्वास रखना। पता है इन्होंने उस मेल को कैसे एंड किया है? उनकी जो लास्ट लाइन है वो मैं आपको सुनाती हूँ कि जिसका कोई नहीं होता उसका साईं होता है। एंड दिस इज़ सो वेरी ट्रू, बहुत बहुत ज़्यादा सच है ये। लोग कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, इस बात में बहुत सच्चाई है। और वो जो होता है ना, वो अंधा नहीं है,
मेरे पास हर दिन लगभग मेल्स और मैसेजेस इसी बात की आती हैं कि हम कह रहे हैं पर बाबा सुन नहीं रहे हैं। वो सुन रहे हैं पर वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ कर रहे हैं। तो जब बाबा कुछ फील्ड वर्क करना शुरू करते हैं ना, तो वो साइलेंस भी धारण कर लेते हैं। वो आपको नहीं बोलेंगे कि चुप रहे, सबूरी रख, वो हमको समझना पड़ेगा। श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए और पॉजिटिवनेस के साथ रखिए। नेगेटिविटी के साथ रखिएगा तो जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो आपको दिखेंगी नहीं, और इस कारण आपको लगेगा कि बाबा सुन नहीं रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको आज एक अपनी अनुभूति बताती हूँ, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस आज संडे को रात में बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये कल आपके पास जाएगा। तो हुआ ये कि आज संडे भी था, छुट्टी भी थी, और सुबह यहाँ पटना का मौसम बहुत अच्छा था, ऐसा लग रहा था बारिश होगी। फिर दोपहर से बहुत गर्मी हो गई, बारिश होते होते नहीं हुई। और मुझे इस बात का अफ़सोस भी होता है, क्योंकि मॉर्निंग में जब बारिश होती है ना, दिन के टाइम पे, तो हम उस बारिश का वो मज़ा उसका आनंद ले पाते हैं। और रात में होती है तो क्या है, वो तो खिड़की वगैरह बंद है, बालकनी क्लोज्ड है, हम तो घर के अंदर होते हैं। तो फिर मैं बड़ी खुश थी, ऑटोमेटिक खुशी हो जाती है, पता नहीं। और कभी कभी ना सुबह सनलाइट देख के भी खुशी हो जाती है। तो लगता है कि कभी कभी कि हाँ बाबा, दिमाग थोड़ा थोड़ा सा ढीला है मेरा मौसम से भी खुशी होती है, पर ये भी तुमने ही सिखाया है खुश रहना। तो बड़ी खुश हो गई मैं। एंड फिर हमारा अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना, क्योंकि आज संडे का दिन था। तो जो मुझे पसंद था वो सारी चीज़ें तो फिर बनाई, और बनाने के बाद ना मैंने उसे बड़ी सुंदर से निकाला, अरेंज किया। और मैं और मम्मा थे, तो मैंने बोला मम्मा मैं ब्रेकफास्ट निकालती हूँ और हम लोग करेंगे। अच्छा, मैंने बाबा से कह दिया था कि आज तो मैं स्पेशल ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो मैं तुम्हें ना ज़्यादा खिलाऊँगी, याद रखना। एंड पता है क्या हुआ? होता ये है कि जब मैं थालियाँ परोस दी तो मम्मा थोड़ा बहुत पूजा कर लेती हैं। मैं पूजा पे भी आ जाती हूँ, लेकिन पहले ये वाला एक्सपीरियंस पूरा करती हूँ। तो जैसे उन्होंने पूजा कर लिया, मैंने सोचा मैं चलो स्टार्ट करती हूँ ब्रेकफास्ट करना। वो आ जाएंगी, शी विल जॉइन मी। उनकी प्लेट सामने रखी हुई थी, और मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ कि अगर किसी को टाइम है तो मैं पहले से निकाल के रख दूँ, नहीं, जब जो आते हैं तब उस वक्त। और मैंने बाबा से कहा था, हनुमान जी से भी कहा था कि आज मैं आपको स्पेशली खिलाऊंगी। और होता यह है कि मैं खाना शुरू कर दी और मैं आज भूल गई, लिटरली बोल के मैं भूल गई। ऐसा कैसे हो गया? ऐसे तो बाबा हमेशा याद रखते हो, और आज ऐसा कैसे हो गया कि मैं आज ही भूल गई? पर मैं खा रही थी, मुझे वो चीज़ याद नहीं आई। जब 5 मिनट के बाद मेरी मम्मा बाहर आई, तब मैं उनको खाना देने के, मैंने बोला सामने रखा हुआ है, आप ले लीजिए। तो उस वक्त मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि अरे भोग लगाना था और मैं तो खुद ही खा रही हूँ, क्या भोग लगाया मैंने? तो मैंने फिर जस्ट उसी मोमेंट पर, वो जो मम्मा की फ़्रेश थाली थी, मैंने उसी से फिर भोग लगाया, और फिर उसके बाद जाकर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। तो मैंने ये बात बाबा से कही थी कि बाबा मुझे याद दिलाना कि आज मुझे आपको स्पेशल ब्रेकफास्ट कराना है। हम हर दिन कराते हैं, पर आज और स्पेशल वे में कराना है। मतलब जब आपके पास टाइम रहता है तो आप बड़ी खुशी से थोड़ा बात करके, थोड़ा भक्ति भाव उसमें और डाल के फिर आप वो सर्व करते हो ना बाबा को, और बाकी दिन जल्दी जल्दी में करते हो, तो वही डिफरेंस था। तो फिर बाबा ही मुझे याद भी दिला दिए, और फिर बाबा भी हंस रहे थे, मैं भी हंस रही थी। ऐसी लीला चलती है। अभी भी मैं बाबा के सामने बैठकर कर रही हूँ ना, तो बस बाबा हंस रहे हैं देखकर, कैसी कैसी बाबा की लीलाएं होती हैं, कैसे बाबा याद कराते हैं और कैसे वो सब कुछ कराते हैं। छोटी सी अनुभूति थी, पर आपको ये बता रही हूँ कि जब हमें कुछ करने का मन होता है तो करवाने की इच्छा उनकी पहले से होती है, और इसीलिए हमारे मन में वो चीज़ जागृत भी होती है। और आपको पता है ये थाली जो हम बाबा को ऑफ़र करते हैं अपनी, ये क्यों करते हैं? कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है थैंक यू कहने का, टू फील ग्रेटनेस। देखिए, सिर्फ हम थाली क्यों ऑफ़र करते हैं? हम कपड़ा पहनते समय क्यों नहीं कहते कि आओ बाबा आप ये वस्त्र पहले धारण करो फिर मैं करूँगी? थाली वाले में ही क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो हम हर एक एस्पेक्ट में याद, मान लीजिए मन में साईं चल भी रहा है, फिर भी हम उतना कह नहीं सकते हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स। पर इस थाली के माध्यम से ना बाबा हमें याद दिलाते हैं, क्योंकि इंसान को अगर सबसे पहले किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो खाने की। पहले वो खा लेता है, फिर ही वो प्यार भी करेगा, नफ़रत भी करेगा, गुस्सा जो भी करेगा। भावनाएं आती हैं बाद में, पहले पेट होता है, पहले खाना। तो इसीलिए इस माध्यम से ना बाबा हमें ग्रेटफुल होना सिखाते हैं। थाली चढ़ाना मतलब थैंक यू बाबा, आपने मुझे दिया है। ऐसे कितने लोग हैं
जिनको 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिलता। आप न्यूज़ पढ़ेंगे हमारे अड़ोसी पड़ोसी के देश में भी कुछ जगहों पर इतनी गरीबी छाई हुई है कि आई डोंट नो हाउ दे मैनेज। तो है ना, ऐसे बहुत देशों में होता है। तो बाबा यही हमें याद दिलाते हैं, टू बी ग्रेटफुल, टू बी थैंकफुल, टू फील ब्लेस्ड कि हमें वो खाना मिला है। और जहाँ तक अर्पण करने की बात है, तो सुबह उठते ही हाथ जोड़कर बाबा को अपना पूरा दिन, एक एक सांस, आपके शरीर, आपके मन, आपके आसपास आपसे टकराने वाली, आपसे मिलने वाली, आपको छूने वाली हर चीज़ को अर्पण कर दीजिए। सुबह ही कर दीजिए और देखिए आपका दिन कितना सुंदर जाना शुरू होगा। ये लगता है कि ये कैसी बात है, पर आप इसे करके देखना शुरू कीजिए। जहाँ आपका ध्यान इस ओर केंद्रित होगा तो वैसे ही आप रियलाइज़ करेंगे कि वाकई में आपके दिन बहुत सुंदर होते जा रहे हैं। और मैं पूजा की बात कर रही थी, पूजा पर आती हूँ। मैं बहुत देर पूजा नहीं करती, बहुत लोगों को लगता है, इसीलिए मैंने सोचा मैं आज इस पर बताती हूँ। मेरे घर पर कोई नहीं कर पाता बहुत देर पूजा। हाँ, मेरे नाना जी बहुत देर पूजा करते थे। वो हनुमान जी का क्या है वो, सुंदरकांड, हाँ सुंदरकांड, उसे वो पूरा पढ़ते थे एवरी सिंगल डे। एक बार मेरे लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसे ना मैं याद करना चाहती हूँ, ना मैं जिक्र करना चाहती हूँ उस बात का, पर हम सब बुरी तरह टूट गए थे उस घटना से। अविश्वास का हद हो गया था और बाबा मेरी लाइफ में उस वक्त पूरी तरह आए थे कि नहीं आए थे मुझे नहीं पता, उस वक्त पूरी तरह नहीं थे, पर थे मेरी लाइफ में। तो मैं उस वक्त सुंदरकांड पढ़ना शुरू की थी। देन आई रियलाइज्ड कि वो बहुत बड़ा है और मेरे से नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम आया, चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। फिर मैं 2-4 दिन में मेरा हो गया, मेरा 2-4 दिन में पूजा फिर ख़त्म हो गया। तो मैं वही बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ पूजा, क्योंकि कुछ पूछते हैं ना कुछ लोग कि आप अपने बारे में बताओ या कुछ भी, तो बहुत देर पूजा मुझे मन नहीं लगता। अगर मैं बहुत देर बैठकर करूँगी या कुछ भी, या अगर मुझे उसका मतलब समझे बिना कोई बोल दे कि उस चीज़ को पढ़ो, तो वो तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो और मैं, बाबा भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं इस बात को कि ये लड़की दिन भर आकर कुछ बोलते रहेगी। लिटरली अगर मैं बाबा से बातें कर रही हूँ, कोई देख लेगा तो पागल से कम तो नहीं ही समझेगा। और ये मेरे साथ नहीं, आप सबके साथ होता होगा। आप बाबा से मन ही मन बातें करते हो, अगर मुंह खोल के हम बोलना शुरू कर दे तो सामने वाले पागल से कम तो नहीं समझेंगे हमें कि सच में इसका स्क्रू ढीला होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन मेरी भक्ति वैसे ही होती है, उससे ज़्यादा मैं बहुत पूजा नहीं कर पाती। और आपका मन लगे तो करिए, नहीं मन लगे तो मत करिए, कोई बात नहीं। हाँ, 5-10 मिनट निकालिए, थोड़ी देर बैठकर प्रेयर कर लीजिए, मंत्र चैंटिंग करिए, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत पावरफुल महसूस करेंगे आप। मेडिटेशन करिए और बाबा को अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में याद रखिए। बस इतनी ही ज़रूरी है और कुछ ज़रूरी नहीं है। और मुझसे किसी ने कहा था ना कि आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस सुनाइए। मैं क्या ही बोलूँ, एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण बाबा की लीला है। और मन में जो इच्छा होती है वो किसी ना किसी रूप में, छोटी बात हो, बात बड़ी हो, बाबा पूरी कर ही देते हैं कहीं ना कहीं से। और कुछ चीज़ें हो रही हैं, होंगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें हो भी गई हैं, समय मिलने पर और बाबा के आदेश पर शेयर करूँगी। मेरी भी इच्छा होती है और करूँगी उसे। और ऐसी छोटी छोटी लीलाएं जो हमारी लाइफ में होती हैं वो बहुत सारी हैं। बाबा को अपनी लाइफ में शामिल करिए। इसीलिए मैं हमेशा ये चीज़, मैंने, देखिए मैं कुछ नहीं कहती, ठीक है, मेरी क्या औकात है, जो बस मुझे समझ में आता है मेरी बुद्धि से, मेरे अनुभव से, बस वो उसी को आगे फॉरवर्ड करती हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, किसके लिए सही है किसके लिए गलत है, तो वो हम सबसे बेहतर हमारे बाबा जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो करेंगे। एक रीसेंट का एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि वैसे तो हम ऑफिशियल वेयर में जीन्स टॉप या फिर जो यूनिफॉर्म है उसे पहन कर जाते हैं। आपको ब्लेज़र क्या कोट पहनना है तो वो पहन कर जाते हैं, राइट। बट इन माई, अगर मेरी ऐसी ऑफिस के अलावा वाली ज़िंदगी की बात की जाए तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेस। मुझे सलवार सूट बेहद पसंद है, बहुत ज़्यादा।
तो मैं आपको बस बाबा की लीला बता रही हूँ। मेरे मन में ऐसे ही इच्छा हुई कि ले लूँ क्या बाबा। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा कि नहीं, अभी एक्चुअली सूट वगैरह हम ओकेजन्स पर ही पहन पाते हैं, वैसे रोज़ में तो पहनते नहीं हैं। तो मैंने कहा क्या ही होगा, लेके वो वार्डरोब में ही रखा रहेगा, एक बार पहनूंगी प्रेस करके अंदर रखा जाएगा, फिर तो वो पहनूंगी नहीं। और घर पर भी सलवार कमीज़ तो पहनती नहीं हूँ जनरली, संडे है फ्री है तो दिन में भी नाइट ही सूट पहन कर हम घूम लेते हैं तो मैंने बाबा से वही कहा कि फिर क्या होगा, छोड़ो जाने देते हैं। लेकिन एक इच्छा थी कि लेना है। और उसके बाद फिर वो इच्छा, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो, वेस्ट होगा, पहनेंगे हम तो अलग बात है, जब पहन ही नहीं रहे हैं तो क्या करें। एंड यू विल नॉट बिलीव, इसी दौरान होली के बाद से मेरे घर पर कुछ करके लोग आते गए ना, मैंने बताया था, उसी में से किसी ने मुझे बहुत सुंदर सलवार सूट गिफ्ट करी, लिटरली वेरी ब्यूटीफुल सूट। और ये कहानी फिर ख़त्म नहीं हुई। जब मैं काशी गई थी ना, बनारस, तो फिर वहाँ पर मुझे मेरी मम्मा ने एक नहीं दो गिफ्ट करे। तो मेरे मन में इच्छा हुई थी कि मैं एक लूँगी और मुझे 3 मिल गई। तो ऐसी बाबा की लीला होती है। और मैंने एक्सपीरियंसेस से ये चीज़ रियलाइज़ की है कि हमारे मन में वो इच्छा तभी जागृत होती है जब बाबा को कुछ देना होता है। आपके मन में इच्छा आई है क्योंकि वो बाबा देने वाले हैं, इसीलिए वो आई है। ये मैंने इस बार नहीं, मैंने पहले भी अनुभव किया हुआ है। मुझे कुछ चाहिए था, फिर मैंने कहा छोड़ो, रहने देते हैं, एंड मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था और वो चीज़ फिर से कहीं से एकदम से आ गई थी। ऐसी बहुत बार ऐसा हुआ है। तो ये रीसेंट वाला एक्सपीरियंस मैं नहीं भूल सकती कि हाँ, मैंने बाबा से एक बार कहा था, फिर मैंने छोड़ दिया और मुझे एक नहीं 3 बाबा ने दिला दिया। तो ये भी प्यारी सी बात है, प्यारी सी लीला है बाबा की। इसी के साथ आज का अनुभव इतना ही रहने देते हैं। आज बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी सुना दी, बहुत सारी बातें भी कर ली। क्या होता है ना कि बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ में वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं अब इकट्ठे एक ही में 2-3 लीलाएं सुना देती हूँ। मुझे ये लगता है कि ठीक है, एपिसोड कम ही जाए, लेकिन एक ही बार 2-3 लीलाएं चली जाएं तो क्या ही प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि एक्सपीरियंसेस होते रहना चाहिए, हम सुनते रहें, आप सुनाते रहें, यही होना चाहिए। और रही दसाई रेडियो की बात, तो अभी वहाँ एक्सपीरियंस नहीं डाल रही हूँ, अभी 1-1.5 हफ्ते नहीं डालूँगी, क्योंकि बड़ी मज़ेदार चीज़ हो गई है उसकी ईमेल आईडी के साथ। तो देख लेती हूँ कि उस पर हम कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अभी के लिए बस यहाँ पर एक्सपीरियंसेस सुनिए और जो यहाँ डाल रही हूँ, और बाबा पर विश्वास रखिए, बहुत सारा प्यार करिए बाबा से, अपने आप से, और जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनसे। जय साईं राम।